तो बिल्कुल स्वागत करते हैं इस चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर, तो आज मैं पूरे प्रूफ के साथ और बहुत ही सटीक तरीके से मैं एकदम समझने वाला चीज़ बताऊंगा। आप बस वीडियो तक बने रहें, वीडियो देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि जब तक आप सबसे पहले ये गलती नहीं देखेंगे सीएसबीसी का, इसके बाद एक और है वो भी दिखाऊंगा, और ईडब्ल्यूएस होता क्या है, कैसे फाइनेंशियल ईयर जोड़ा गया है जिसकी वजह से मध्य निषेध में मेरिट छटा है बच्चा। इसके बाद जो 21,000 सीट आया हुआ है 21,391 सीट का पद जो बिहार पुलिस का आया हुआ है, उस सीट में कैसे ईडब्ल्यूएस लिया जाएगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिहार पुलिस ऐसे ही छाटेगा, क्योंकि अभी कुछ नियम ऐसा लागू हुआ है जो कि 2023 छठा महीना में लागू हुआ है, जिसकी वजह से अभी इन लोगों का मध्य निषेध का मेरिट आउट हुआ है बच्चा लोग। क्योंकि बीच में आप एक नोटिस भी देखे होंगे, वो भी नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर होने वाला है, लेकिन आप वीडियो को बहुत आराम से, सटीक से, एकाग्रता से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ईडब्ल्यूएस का भी पूरा समझाएंगे कि हाँ ईडब्ल्यूएस है क्या, कब कब फाइनेंशियल ईयर से लेकर कैसे कैसे काम करता है, कब आपका वैलिडेशन है, कब आपका जो वैलिड लिखा रहता है वो कब कब का किस तरीके से है, जिस ईयर वैकेंसी आती है उस ईयर का कैसे किस ईयर का लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप हमारे साथ बनिए। देखिए, ये जो नोटिस निकला था सीएसबीसी की तरफ से, ये नोटिस उस समय निकला था जब फिजिकल होने वाला था। जब फिजिकल होने वाला था तो उस नोटिस में ये लिखा गया था कि नंबर 7 में आप देखिएगा, नंबर 8 में देखिएगा, ये नंबर 8 में ये देखिएगा आप कि बच्चे जो हैं उनको 2021 का ईडब्ल्यूएस मांगा गया था, ठीक है। और ये भर्ती याद रखिएगा, भर्ती आई थी 2022 में, मध्य निषेध की भर्ती आई थी 2022 में। मैं इसलिए इसको मध्य निषेध को लेकर समझा रहा हूं ताकि जो आगे 21,391 सीट की जो सिपाही भर्ती है उसमें कौन सा लिया जाएगा, उस बच्चे के लिए अभी से ही सतर्क। वैसे भी टाइम निकल चुका है, वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। 22 की भर्ती आई थी। ईडब्ल्यूएस मांगा कब का गया था, ध्यान से देखिएगा, 2020-21 की ईडब्ल्यूएस मांगी गई थी, ठीक है। ये उस समय उन्हीं के द्वारा ये नोटिस में जारी करके मांगा गया था, ठीक है, जो कि सीएसबीसी की तरफ से अपलोड किया गया था। ये आप देख ले रहे हैं, ये 8वें नंबर पे था। ये 8वां नंबर याद रखिएगा, बार बार इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद के नोटिस में ये मेंशन किया हुआ है। अब चलते हैं दूसरे वाले में। अब देखिए, सीएसबीसी की तरफ से ये एक नोटिस फिर से आता है, ठीक है। ये जब नोटिस आता है तो इसमें ये लिखा रहता है कि आपको जो ईडब्ल्यूएस जमा करना है वो वर्ष 2021 और 22 का जमा करना है। यहां आपको इसके पहले वाले में क्या लिखा था, 2020 और 21 का जमा करना है। अब क्या लिखा आ रहा है कि 2021 और 2022 का चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस चीज को ये अपनी गलती मानते हुए यहां पे देखिए लिखा होगा कि जो पहले उक्त सूचना जो आई थी उसमें कंडिका 6 के पारा 8 में टंकनीय भूलवश वर्णित वित्तीय वर्ष 20-21 हो गया था, ठीक है। वो मान्य अंकित हो गया है, जिसे वित्तीय 21 और 22 समझा जाए। ये उनकी गलती थी और इन गलती के वजह से बहुत सारे बच्चे जो भी बच्चे फिजिकल में जमा किए थे, जिनका मेरिट नहीं आया है, वो लोग ये वाला ईडब्ल्यूएस जमा किए थे, जमा किए थे। अब क्या होगा, ईडब्ल्यूएस 1 साल बैक डेट का बनेगा नहीं। एक्चुअली ये भर्ती आई थी 2022 में, ठीक है। अब ये चीज जो होगा ना क्लियर, जब मैं एक ईडब्ल्यूएस आपको दिखाऊंगा तब ये चीज क्लियर होगा कि 2022 में जब भर्ती आई थी तो कब का उसको चाहिए। अब देखिए, इनको चाहिए था 2021-22 का, 22 की भर्ती भी थी और 22 का मांग भी रहे थे, लेकिन जो 21-22 की जो बनेगी साल में आपकी जो ईडब्ल्यूएस बनेगी वो अब कुछ इस प्रकार है। देखिए, अब जो साल में आपकी ईडब्ल्यूएस बनेगी, जो 2021 और 22 की जो ईडब्ल्यूएस बनेगी, इस साल के आप कभी भी अंदर बनवाओगे, कभी भी, तो उसका वैलिडेशन आपका रहेगा 1
4/2021 तक से शुरू होकर 31 मार्च 2022 तक ही इसका वैलिडेशन रहेगा। भर्ती तो आई थी 22 में, वैलिडेशन देखिए आपको 22 में देने के लिए मद निषेध में 2022 की भर्ती में आपको सर्टिफिकेट कब का देना है? 21 से 22 का, ये याद रखिएगा, 21 से 22 का देना है। तो जो बच्चे 2022 में फॉर्म फिलअप किए हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाले हैं, अगर वो 2022 में बनवाएंगे अपना ईडब्ल्यूएस तो उनका ईडब्ल्यूएस बनेगा 22 और 23 का, 2022 और 2023 का। अब समझिए एक छोटी सी बात है। देखिए जब आप 2022 में आप बनवाते हैं तो आपकी बनेगी 22 और 23 की, एक साल पहले की। अब क्या है, ये जो मांगा गया 2021-22 का भर्ती का, ये आपका 21 में ही बनेगा, क्योंकि इसका वैलिडेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये क्लियर होगा, ये चीज आपका क्लियर होगा। अगला जो ईडब्ल्यूएस मैं दिखाऊंगा किसी भी बच्चे का, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, ईडब्ल्यूएस भी क्या होता है वही बता देंगे। तो जो भी बच्चे 22 में वैकेंसी आई थी और 22 में जिनको चाहिए था, वो एक साल पहले का उनका ईडब्ल्यूएस खोजा जाता है। डेट कंफर्म है, देख लीजिए, कभी भी आप 2021 में आप कभी भी बनवाइएगा तो आपको यही डेट मेंशन मिलेगा, वैलिड फॉर। 22 में बनवाइएगा तो ये डेट मेंशन मिलेगा 22-23 के लिए, और ये खोजा गया था 21-22 के लिए। ये क्लियर हो गया ईडब्ल्यूएस का मामला। अब देखिए इसमें तो समझ में आ गया कि ये बच्चे मध्य निषेध में छठे क्यों हैं। अब 21,000 सीट वाले जो बच्चे हैं वो लोग क्या किए हैं, फॉर्म भरे हैं, पहले से ईडब्ल्यूएस उनका नहीं बना हुआ है, फॉर्म भरे हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं। 2023 की भर्ती है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए चलिए, ये एक ईडब्ल्यूएस है, पहले ये वाला देख लीजिए। पहले इस वाले के लिए बात करेंगे। इस वाले वैकेंसी में देखिए लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2022 और 23, ये है 2022 और 2023। अब बात समझ में आपको आ रहा है। इसमें ईडब्ल्यूएस, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ये ईडब्ल्यूएस तब आपका बनेगा जब, देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि क्योंकि आप कमजोर वर्ग से हैं तो 2021 और 22, यानी कि जब आपका एक साल पहले देखा जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। कब? जब कि आपका एक साल पहले आपका जो धन है वो कम है, 8 लाख से कम है, आपका घर कम में बना हुआ है, तब आपका सर्टिफिकेट बनेगा अगले साल के लिए, 2022-23 के लिए। ये मान्य रहेगा। देखा कब जाएगा? तो उसके ठीक एक साल पहले का। तो इस डेट पे आप मत जाइए, डेट पे जाइए, ये वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, ठीक है। और जब आप 2022-23 का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है, तो 2023 में जब आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना, अभी मतलब इस साल, ठीक है, तो इस साल अगर बनवाते हैं 2023 में, तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 2022 से 23 का। लेकिन अब जो बच्चे सर्टिफिकेट जो है वो अब बनवाएंगे इसके बाद, भर्ती के बाद, ठीक है। अब क्या हो गया कि मार्च जैसे ही बीतेगा, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, तो अभी भी जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे उनका 22-23 का ही बनेगा, 23-24 का बनेगा, सॉरी 23-24 का बनेगा, क्योंकि ये एक साल पहले का ही बना हुआ है, ठीक है। डेट इसका देख लीजिए 3/1/2023, मतलब आप समझ रहे हैं ना, मार्च के पहले का है, ये मार्च के पहले का है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सेशन कब से शुरू होता है आपको बता दें, 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक उसकी वैलिडेशन खत्म हो जाएगी। ये बंदा जो है वो आपका सर्टिफिकेट है जो कि बनवा चुका है 2023 में पहले साल, मतलब ये फाइनेंशियल जो ईयर है उसमें ये पीछे जा रहा है 1 साल। तो इसकी जो वैलिडेशन बनी है वो बनी है 2022 की। अब क्या हो गया, मार्च तो बीत गया,
मार्च तो बीत गया 31 मार्च, तो अब जो सर्टिफिकेट बनेगा उस पे ये 2023 तक की हो गई, ठीक है। अब तो मार्च तो बीत चुका है, भर्ती आप लोग भर चुके हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भर चुके हैं। अब जो सर्टिफिकेट बनेगा मार्च के बाद, वो अब बनेगा आप लोगों का, इस तरफ देखिए, वो जो आप लोग का बनेगा वो 1 अप्रैल 2023, क्योंकि सेशन आउट हो चुका है मार्च का, 31 मार्च 2024। अब देखिए मामला यही फंसेगा, जो 21,000 सीट के जो बच्चे हैं ना, 21,391 सीट के जो बच्चे हैं, मामला यही फंसेगा। ये वाली जो सर्टिफिकेट है और ये वाली जो सर्टिफिकेट है जो आप यहाँ देख रहे हो, ये कब बनाया है? जनवरी में ही बनाया है, तो ये इसका काउंट जो होगा वो पिछले साल होगा, 2022 का होगा, ठीक है, 22-23 में होगा। लेकिन जो बच्चा मार्च के बाद बनाएगा उसका काउंट होगा 23 और 24 का, मतलब जो इस साल बनाएगा उसका 23 और 24 का होगा। लेकिन मद निषेध को देखते हुए 1 साल पीछे का वो फाइनेंशियल ईयर आपका सर्टिफिकेट लेगा। तो 1 साल पीछे का जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट लेगा वो सर्टिफिकेट आपका 22 और 23 का लेगा, जो कि ये बना हुआ है, ये सर्टिफिकेट आपका लेगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है और अभी से हम अप्लाई कर देंगे 23 में, तो उनका सर्टिफिकेट मिलेगा 23 और 24 का, ये वाली सर्टिफिकेट मिलेगी उनको, ठीक है। लेकिन भर्ती तो आई है 23 में, ठीक है, और इनको चाहिए 23 का, ठीक है। तो ये 23 का, 22 और 23 का इनको सर्टिफिकेट चाहिए 21,000 सीट के लिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये देखिए ये नया रूल चेंज हुआ है, तो इस वजह से इसको समझाना हम लोग का कर्तव्य बनता है। जो अब जो ये सर्टिफिकेट बनेगा ना आपका, इस साल जो आप सर्टिफिकेट बनाएंगे, ये आपका काम करेगा जो अगली 19,000 वैकेंसी आ रही है ना, अगली 19,000 वैकेंसी आ रही है, ये 21,000 के बाद, उसमें आपका ये सर्टिफिकेट काम करेगा, अगर अभी आप डालते हैं तब, अभी बनवाते हैं तब। अब पहले वाली बात नहीं है कि करंट बना के दे दिए थे, 11,880 सीट में यही हुआ था, करंट बना के करंट भी चल जा रहा था, दिया जा रहा था। लेकिन नियम चेंज हुआ है 2023 में ही, 6ठे महीने में, तो उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर जिस साल फॉर्म आया है ठीक उसी साल के 1 साल पहले का चाहिए। तो 22-23 का हो गया, क्योंकि 23 में भर्ती आई थी, ठीक है। अब जो बच्चे 23 और 24 को बनाएंगे वो उनका चला जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो बात तो समझ में आ गई होगी कि इसमें आखिर क्या चाहिए। अब देखिए ईडब्ल्यूएस जो इनका है, ये ईडब्ल्यूएस में इनका एक फोटो लगा रहता है, बच्चे का जो भी कैंडिडेट है उनका फोटो लगा रहेगा, बारकोड रहेगा, सॉरी क्यूआर कोड रहेगा। क्यूआर कोड में जैसे भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो पूरा डिटेल्स आ जाएगा, वो फोन में आप किसी भी फोन में भी कर सकते हैं। तो देखिए इतना से अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं कोशिश करूंगा इससे और अच्छा समझा दूं। अब बारी आती है एनसीएल और सीएल की, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की, ठीक है। तो देखिए एनसीएल वाले जो बच्चे हैं, एनसीएल वाले जो बच्चे हैं वो आपको मैं बता दूं कि बिहार की जितनी भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, चाहे वो बिहार का उसका अपना बीपीएससी टीचर हो या फिर आपका 12th लेवल का सचिवालय सहायक वाला हो, तो जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें एनसीएल का नंबर, जो भी एनसीएल का नंबर है, एनसीएल सीओ करके 2023, याद रखिएगा 2023, इसके बाद एनसीएल नंबर होता है, ठीक है, वो आपके ब्लॉक से मिलता है। तो अब क्या हो गया है, एनसीएल वाले को जब आपका भर्ती आया है, मान लीजिए कि आपकी भर्ती आई है अगस्त में, ठीक है, आपकी भर्ती आई है अगस्त में और आप सितंबर में एनसीएल बनाते हैं। अगर आप सितंबर में एनसीएल बनाते हैं तो आपके फॉर्म सबमिशन से पहले, ये अगस्त से सितंबर तक तो 1 महीना टाइम रहता है, और इसके दौरान अगर आप बना लिए हैं और वो एनसीएल नंबर आपने इसमें डाल दिया है, क्योंकि अब हर एक वैकेंसी में एनसीएल नंबर खोजा जा रहा है, जब आपके जैसे ही कैटेगरी डाल रहे हैं तो उसमें आपको एनसीएल मांग दिया जा रहा है। तो कोई भी वैकेंसी बिहार पुलिस में नहीं मांगा गया है, लेकिन अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट नोटिस में आपको बता दूं कि अभी
जो 23 में भर्ती आई थी, इसका एक फिर से पोर्टल खुलेगा। याद कीजिएगा, एसटी का जो एक कैटेगरी था, जो ओबीसी पहले एसटी में था, वो ओबीसी में चला गया था। पहले ओबीसी में था, फिर एसटी में आ गया, फिर एसटी में था, फिर ओबीसी में चला गया। ठीक है, कुछ कैटेगरी ऐसा था जिस समय की वैकेंसी आई हुई थी आपका शायद मध्य निषेध की थी, उसमें एक नया पोर्टल खोला गया था कि आप अपने जाति को सुनिश्चित कीजिए, सिर्फ एसटी वाले कैंडिडेट। तो उसी तरीके से अभी फिर से सीएसबीसी एक पोर्टल खोलेगा, शायद ये अनुमान है, ये जानकारी मुझे मिली है कि फिर से पोर्टल खुलेगा और एनसीएल और ओबीसी के लिए उनका ओबीसी नंबर मांगा जाएगा कि आपका बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना हुआ है, ठीक है, भर्ती के बाद का है, मतलब मान लीजिए अगस्त से सितंबर तक की डेट है और आप नवंबर में बना रहे हैं, अगर आप नवंबर में बना रहे हैं तो ये आपका वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप भर्ती भर रहे हो तो उसके ठीक पहले आपका एनसीएल तैयार होना चाहिए, और ये एनसीएल का वैलिडेशन 1 ईयर होता है। ये याद रखिएगा, ये एनसीएल का वैलिडेशन 1 ईयर रहता है। तो जब आप भर्ती भर रहे हो तो उस समय आपका एनसीएल और सीएल जो भी क्रीमी लेयर से आते हैं, उनका क्रीमी लेयर तो वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं, वो वैसे ही फाइट कर जाते हैं। तो जो भी है, अगर आप एनसीएल और सीएल दोनों कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्म भरने से ठीक पहले तक का आपका होना चाहिए। अगर आप फॉर्म भरने के बाद सबमिट करते हैं या फिर बनवाते हैं तो आपका वो मान्य नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा बात, क्योंकि अब जो भी भर्ती आ रही है वो भर्ती एनसीएल को लेकर है। एनसीएल के लिए भी एक नोटिस आई थी मध्य निषेध में, तो उन लोगों को अभी एक घोषणा पत्र जो है वो साइन कराया गया था। तो जो भी बच्चे पहले भर्ती के पहले बना चाहिए, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं एग्जाम दे दिए, फिजिकल के ठीक पहले वो अपना एनसीएल वगैरह बना के जाके सबमिट कर देते थे, तो पहले जॉब भी हो जाती थी। लेकिन अब आपको फॉर्म भरने से ठीक पहले तक का आपको एनसीएल चाहिए, क्योंकि एनसीएल नंबर उसमें खोजा जाएगा। हो सकता है पोर्टल सीएसबी का फिर से खुले, सीएसबीसी का फिर से खुले, कि हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये जान लीजिए कि खुलेगा, ऐसा भी मानना है ओबीसी के लिए और इन लोगों के लिए कि उनका एनसीएल नंबर मांगा जाएगा। जिनका नहीं बना है वो फिर से अयोग्य घोषित हो जाएंगे, जिनका बन चुका है वो योग्य रहेंगे। तो मैं आपको बता दिया कि ये सब परेशानियां हो रही हैं। तो मध्य निषेध को लेकर जो भी मध्य निषेध में हुई, ठीक है, उसको लेकर मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दी। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो कमेंट कर लीजिए, आपको फिर आपके कमेंट की वजह से ही ये दूसरा वीडियो आ रहा है, तो आप कमेंट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए या फिर कमेंट कर लीजिए, फिर से मैं सोचूंगा कि इससे अच्छा बता दूँ। एक बार मैं फिर से थोड़ा ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ कि नंबर 8 में फिजिकल के टाइम पे सीएसबीसी की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें ये बोला गया था कि आपको 20 और 21 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है। फिर उसके बाद दूसरा नोटिस आता है कि वो गलती से हम लोगों से गलती हो गई थी पारा 8 में, जिसकी वजह से हम ईडब्ल्यूएस जो है वो 20-21 टाइप हो गया था, लेकिन हमको ईडब्ल्यूएस चाहिए कब का, 21-22 का, क्योंकि ये 22 की भर्ती है। याद रखिएगा 21-22 का, एक साल 22 की भर्ती है और 21 का एक साल पहले का चाहिए था। तो सिपाही में याद रखिएगा 21,000 सिपाही में 21,000 जो सीट है सिपाही की, उसमें 23 में आई है, तो 22 और 23 की चाहिए। जो ऊपर में ईडब्ल्यूएस में लिखा होता है ऐसे, ये देख लीजिए, ये जो लिखा होता है 22-23, ये सर्टिफिकेट चाहिए उनको 21,000 सीट के लिए। और देखिए ये सर्टिफिकेट जो बना है, आप जो देख रहे हैं, ये 23-24 बना है। इसका डेट आप देख लीजिए, मार्च के बाद बना हुआ है। ये चीज आप देख लीजिए 25/5/2023 को बना हुआ है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर ठीक बदल गया है, 23 और 24 हो गया है। और इसके पहले वाले जो ईडब्ल्यूएस में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपका 1 जनवरी को बना हुआ है, तो ये 22 और 23 का है। इसका मतलब कि 21,000 सीट में आपको ये ईडब्ल्यूएस चाहिए, ठीक है। और जो अगली भर्ती आएगी पता नहीं कब है, लेकिन उसमें आपको ये वाली लगेगी जो इस साल बनी है, ये वाली लगेगी। देख लीजिए दोनों प्रूफ साथ में है। इसके साथ जो भी बच्चे एनसीएल और सीएल की जो कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, एससी एसटी के लिए भी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उनका भी सर्टिफिकेट जमा हो रहा है। इसीलिए आप लोग हर एक साल अपडेट रहिए और हर एक साल का आप लोग अब मार्च टू मार्च, अप्रैल टू अप्रैल सारा सर्टिफिकेट बना के तैयार रहिए, क्योंकि अब बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छट रहे हैं। तो जो बच्चे एनसीएल और सीएल के हैं, एससी एसटी के हैं, वो लोग आप अपने भर्ती के ठीक पहले तक का उनका बना होना चाहिए। आपका जो भर्ती आया हुआ है 23 में, तो 23 के ठीक पहले आपका बना होना चाहिए। 22 का है तो 22 का बना होना चाहिए। अगर 24 में आगामी भर्ती आ रही है तो 24 का भी बना होना चाहिए। तो ये जान लीजिए कि आपकी वैलिडेशन इसकी 1 ईयर की रहती है। आप 24 में भर्ती आई है, 1 साल की वैलिडेशन है, आप ये डाल सकते हैं।
ये याद रखिएगा। 24 में भर्ती आती है, 1 साल इसका वैलिडेशन है। मान लीजिए दिसंबर अभी चल रहा है, सॉरी नवंबर चल रहा है, नवंबर में आप भर्ती का फॉर्म आता है कोई भी 2024 में, अक्टूबर में आता है 24 में, तो आप ये वाला NCL डाल सकते हैं क्योंकि इसकी वैलिडेशन 1 साल होती है, NCL और CL की, ठीक है। EWS वाला माजरा नहीं है कि 1 साल पहले का चाहिए, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो सारा सर्टिफिकेट आप लोग EWS जातीय आवासीय आय जो भी होता है, डोमिसाइल, कास्ट, रेसिडेंशियल, ये सारा चीज़ आपको बना के रखना है, इनकम सर्टिफिकेट, ताकि आप NCL वगैरह भी बना सको। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे कि आपको आते रहती है, और कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको इस चैनल पे मिलेगा। जो भी बात आएगी सटीक आएगी, जो कि आपकी जानकारी और आपके जानकारी के लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो आप हमारे साथ बने रहे इस चैनल का फिजिकल, हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सुनिश्चित सहायता की जा सके। फिलहाल मिलते रहेंगे हर एक वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।